नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं अनिल चाचा, हलीमा एंड मेरी छोटी बहन सीमा रावत का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, जो कि उन्होंने मेरे लिए कल रात को इतना बड़ा स्टैंड दिया। थैंक यू सो मच। आप तीनों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अनिल चाचा, खासकर आपके लिए, अनिल चाचा के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, और मेरी दोनों छोटी बहनों के लिए मेरे दिल से धन्यवाद। चलिए अब आ जाते हैं सीमा हैदर केस पे। गाइस, सीमा हैदर केस पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत वो है, क्रियोसिटी है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं यहाँ दे रहे हैं, क्यों हैदर के बच्चों को रखा हुआ है। अरे हैदर को अपने बच्चों की चिंता खुद नहीं है तो हम क्या करें? हैदर ने क्या कभी अपने इदारों से बात की? हैदर ने क्या अपने इदारों से बात की? जब मैं रोशन अली अजीम साहब की जो आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ, तुम्हारा एक पत्रकार है, उस पत्रकार को जो है आगे नंबर 1 पे जाने की वो थी कि सरिता कठैत को जो है वो हर कोई पूछ रहा था, सरिता कठैत का नंबर 1 पे सरिता कठैत जा रही थी, तो वहाँ जो है आग लग गई। आग लग गई तो उन्होंने जो है रोशन अली अजीम सर को जो है पीछे धकेल दिया, और जो बच्चे हमारे यहाँ हैं हिंदुस्तान में उनके बाप को लेके जो है अंसार बर्नी जी के पास ले गए। क्या किया अंसार बर्नी जी ने? क्या किया अंसार बर्नी जी ने? गिनवाइए, गिनवाइए, क्या किया आपके अंसार बर्नी जी ने? वो लंदन में बैठे हुए हैं, अपने मज़े मार रहे हैं वो वहाँ पे। केस दे दिया मोमिन मलिक साहब को, गालियाँ खाने के लिए छोड़ दिया मोमिन मलिक साहब को। मोमिन मलिक साहब सबकी गालियाँ खाते रहेंगे क्या? हैं? काम करे मोमिन मलिक साहब तो गालियाँ खाए, ना करे तो गालियाँ खाए। पर्सनल अटैक हो मोमिन मलिक साहब पे तो कोई एक बार फ़ोन करके भी ना पूछे कि सर आपके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है, उसके लिए हमें खेद है या कुछ भी है। जो हम यूट्यूबर्स जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो उसमें और ज़्यादा आग में घी डाल रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे 4 बच्चों के लिए इंसानियत के नाते हम आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं उठाते हम तो ये केस कब का दब चुका होता। और अभी भी यही होगा, अभी भी यही होगा। अगर भौंकना बंद नहीं किया ना किसी ने, अभी भी यही होगा, क्योंकि हमें पलटने में अब 2 मिनट नहीं लगेंगे। किसी की औकात नहीं है हमें बोलने की कि हैदर के बच्चे नहीं है वो, हमारे देश में आए हुए दूसरे मुल्क के बच्चे हैं। हैदर के बच्चे होते तो हैदर कोशिश करता उनको लेने की, पर नहीं, हमारे मुल्क में वो किसी दूसरे मुल्क के बच्चे हैं, और हम अपने मुल्क में दूसरे मुल्क के इल्लीगल बच्चों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। समझे? समझे? नहीं समझे तो अब इससे ज़्यादा हिंदी में मैं नहीं समझा सकती। इंग्लिश में तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए हम, और उर्दू में हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है। हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, और हमें हिंदी में बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हमें पलटने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। हमने जुलूस निकाला नहीं कि बस ये बोल दिया, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक बच्चे भी यहीं रहेंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक बच्चे भी यहीं रहेंगे। हो सकता है वही बच्चे कुछ कर दें, हमें तो किसी पे भी भरोसा नहीं है। वैसे भी सीमा हैदर ने बोल रखा है तो वहाँ पे जो है जिहाद सिखाया जाता है, तो हो सकता है ये बच्चे भी ट्रेनिंग लेके आए हों। कैसे छोड़ दें हम? जब तक इन बच्चों तब तक इन बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते।
जब तक सीमा हैदर की जो जांच है पूरी नहीं होती, समझे। और सीमा हैदर मेरे लिए दुश्मन थी, दुश्मन है और दुश्मन रहेगी। मैं कभी भी सीमा हैदर का पक्ष नहीं ले सकती और नहीं ले सकती। उसे जब तक हम खदेड़ेंगे नहीं तब तक हम चैन से रहेंगे नहीं। और खदेड़ना कहाँ है, पाकिस्तान तो आने वाली है नहीं, वो पाकिस्तान तो वो आने वाली है नहीं। सपने देखो आप लोग, खूब लोगों ने आके बोला था ना कि 1 महीना जो है मेरे साथ रही, 2 महीने मेरे साथ रही, 4 महीने मेरे साथ रही। तुम लोगों ने क्या किया, तुमने तो हैदर की बेइज्जती तुमने खुद की। 32 बॉयफ्रेंड तो 32 बोल रही हूँ, 72 बॉयफ्रेंड तो तुम लोगों ने ढूंढे उसके, पाकिस्तान वालों ने। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई है। तुम लोगों ने आज एक बॉयफ्रेंड ढूंढा, कल दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढा, परसों तीसरा ढूंढा, चौथा ढूंढा, ऐसे ऐसे करके तुमने 72 ढूंढे, 72। और तो और तुमने बोला पकौड़ी खाई जिससे, उससे भी इसका अफेयर था। जिससे इसने बिरयानी खाई उससे भी इसका अफेयर था। जिससे इसने नली बिरयानी ली उससे भी इसका अफेयर था। जिससे ये गोश्त लेने जाती थी उससे भी इसका अफेयर था। तो इसको मतलब पूरे पाकिस्तान से उसका अफेयर था, पूरे पाकिस्तान से। कोई कहता है कि मेरे साथ 1 महीना रही, कोई कहता है मेरे साथ 2 महीना रही, कोई कहता है कि ये मेरे साथ इतने साल रही। तो फिर वो हैदर के साथ कितने साल रही भाई? फिर वो हैदर की बेहता कहाँ से आ गई? कम से कम अपने नहीं तो उस हैदर की इज्जत का ही वो कर लेते। 9 साल जफर के साथ रही, शादी से पहले वो उसके साथ रही थी, क्या था उसका नाम, जहीर के साथ में, है ना। फिर एक डॉक्टर भी था कोई, उस डॉक्टर के साथ भी रहती थी। कितने ढूंढे आपने। एक का नाम वो गुलाम, क्या था उसका नाम, जिसकी बहुत बड़ी हवेली थी, वो भी था। फिर वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, वो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी क्या कह रही थी, ये ब्यूटी पार्लर में सजने आती थी, इस तरह जाती थी। तुम लोग एक उंगली जब किसी पे उठाओगे ना, ये तीनों उंगली ना तुम्हारी गिरेबान में झांकती है, और 3 उंगलियों को अपनी गिरेबान में मत झांकने दो। क्योंकि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में तो हम रहने नहीं देंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी वो आने वाली नहीं है। अभी उस पर जांच हो रही है और कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। किसी की क्या औकात हम हिंदुस्तानियों की कुछ बिगाड़ने की। जब करेगी हमारी सरकार करेगी, हमारी अदालतें करेगी, जो भी काम करेंगे। बांसुरी बजाते रहो तुम लोग, बांसुरी ले लो, बांसुरी बजाते रहो, ठीक है। बांसुरी ले लो और बांसुरी बजाते रहो। श्री कृष्ण जी की बांसुरी थी ना जैसी, वैसी बांसुरी मिलेगी। उस बांसुरी को बजाते रहो, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये बच्चे तुम्हारे मुल्क आते हैं तब तक तो पता नहीं कितनी देर हो चुकी होगी। हो सकता है बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे मना करेंगे अब हमको नहीं जाना है, तो खामखा तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। खामखा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारी सरकार का मन होगा तब हमारी सरकार भेजेगी, जब हमारे अदालतों का मन होगा तब भेजेंगे, जब इसकी जो है छानबीन पूरी हो जाएगी ये तब आएगी, उससे पहले तो नहीं आ सकती। चाहे तुम कितने भी प्रयत्न कर लो, कितने भी जतन कर लो, कितनी भी गाली गलौज कर लो, कितने भी पैनल सजा लो, कितना भी फेक वीडियो, फेक फोटो, फेक ऑडियो सुना लो, किसी की भी, किसी की भी, किसी की भी, डर के मारे तो हम सीमा हैदर के लिए वो नहीं करने वाले। हम डरते ही नहीं है ना, बात तो ये, हम डरते ही नहीं है। और किसी के बाप की औकात नहीं है हिंदुस्तानियों को बोलने की कि बच्चों के ऊपर बात ना करे। बच्चे हमारे देश में हैं, गंदगी हमारे देश में है, उस गंदगी को साफ करना हमारा परम कर्तव्य है एज ए हिंदुस्तानी, समझे।
बोल के दिखाओ, कोई भी बोल के दिखाओ। अरे शकल के न सूरत के, कोई बंदर जैसे मुंह का, कोई कैसे कैसे मुंह के। औकात देखो पहले अपनी, देखिए औकात अपनी अपनी नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो भौंकते नहीं, आराम से बोलते। पर भौंकना उन लोगों को अच्छा लगता है ना। अपने चैनलों से तो कुछ कर नहीं सकते। शाम को मैं किसी और के चैनल पे जाके गाली दूंगा। अपनी माँ बहनों को गाली दो ना। क्यों? अपनी माँ बहनें नहीं है तुम्हारी? है? थंबनेल में हमारी फोटो लगा दी तो क्या उखाड़ लिया तुमने? मिल गए बच्चे? और ऐसे में मिल जाएंगे तुम्हें बच्चे? उंगलियों में दिन गिनते रहे ना, उंगलियां कम पड़ जाएंगी और उंगलियां लिया ना। उंगलियों में दिन गिनते रहना, कम पड़ जाएंगी तो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसकी गोलियां बना के एक धागे में पिरो लेना, उनको गिनते रहना। ठीक है? जब गिनती पूरी हो जाएगी फिर हम सोचेंगे कि बच्चों को डिपोर्ट कब करना है। और बच्चों को हम डिपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे जब तक बच्चों का बाप नेपाल से अपने बच्चे नहीं मांगता है। ठीक है? इंडिया डिपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया नेपाल डिपोर्ट करेगा। और नेपाल भी तुम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर पता नहीं है तो बता रही हूँ, और शराफत से बता रही हूँ। अभी सब शराफत से बता रही हूँ। और जो लोग इस केस में ये बोलते हैं ना, मैं 30 मार खा हूँ, मैं 25 मार खा हूँ, कोई कुछ नहीं है, किसी के बस की कुछ नहीं है, किसी के बस की कुछ नहीं है। मैं बता रही हूँ, किसी के बस की कुछ नहीं है। हमारी सरकार करेगी जो करेगी, हमारी अदालतें करेगी जो करेंगी। जो इतना भौंकते और चीख रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी के बस की कुछ नहीं है। समझे? और मोमिन मलिक सर पे तो उंगली कोई उठाना मत। मोमिन मलिक सर जो है इस केस से, जिस तरह से भी वो काम कर रहे हैं, उन पे उंगली कोई भी मत उठाना। वो करे ना करे, अब वो बाधित नहीं है तुम लोगों की। सरकार जो फैसला लेगी, मोमिन मलिक सर उसमें खुश हैं। बाकी अगर जिसको ज़्यादा क्रियोसिटी हो रही है, जाके अपने उनसे पूछें। ठीक है? हाँ, ये भौंकने की वो नहीं है ज़रूरत, बिल्कुल भी नहीं। भौंक के बच्चे आते तो 2 साल से भौंक रहे हो, आज तक तो नहीं आए। अगर भौंक के बच्चे आ जाते तो फिर तो इतना भौंके हो, बच्चे कब के आ जाते। आए? नहीं आए ना। तो भौंकना बंद, काम डाउन, कूल डाउन, ऐसे तब आएंगे बच्चे। तब हम भी सोचेंगे कि चलो हम भी आवाज़ उठाते हैं ढंग से। लेकिन घुर्राना नहीं, भौंकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितना आप भौंकोगे इतना हमारे इदारों के पास आपका भौंकना जाएगा, आपका चैनल जाएगा कि भाई ये लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, उतनी लेट होगी। उतना उन बच्चों के बारे में सोचा जाएगा कि अभी से इतना घुर्रा रहे हैं, और ये बच्चे अगर उस देश में गए तो इन बच्चों के साथ में पता नहीं क्या क्या करेंगे। आज बता रही हूँ आप लोगों को, आज तक नहीं बताया, आज बता रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भौंक रहे हो ना तुम लोग, वो सारा का सारा जो है अंसार बर्नी को पूछो भाई। अंसार बर्नी क्या कर रहे हैं उनसे पूछो। अंसार बर्नी ने किया था ना मोमिन मलिक साहब को, जाके उनसे पूछो। तुम्हारा हक बनता है उनसे पूछने का, मोमिन मलिक साहब से नहीं। अब मोमिन मलिक साहब से तुम लोगों का कोई वो नहीं है लेना देना। मोमिन मलिक साहब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करेंगे, जो उनको मन में आएगा वो करेंगे। सिर्फ हैदर पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं। किसी को भी
वो नहीं है मोमिन मलिक को पूछने की। मोमिन मलिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये किसी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के हो, कोई भी हो। मोमिन मलिक करेंगे काम तो करेंगे, नहीं करेंगे तो सरकार कर रही है। ठीक है, मेरा बोला हुआ किसी को बुरा लगे तो 10 बार लगे, 10 बार लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के गुस्सा होने से। किसी के भी गुस्सा होगा तो अपना सर फोड़ लेना दीवारों पे। ठीक है, दीवारों पे अपना सर फोड़ लेना। पर बच्चे अगर चाहिए तो बच्चों को पोलाइटली लो, ऐसे नहीं। धरना प्रदर्शन तुम लोग करो अपने वहाँ पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाओ, समझे? ऐसे नहीं मिलते बच्चे की हिंदुस्तान वालों को ही गालियाँ दी, हिंदुस्तान वालों को ही बोला कि धरना प्रदर्शन किया। नौकर हैं हम तुम्हारे, नौकर हैं हम तो सिर्फ इंसानियत के नाते। एक मुस्लिम बाप है, मुस्लिम बाप है, देख लिया कितना मुस्लिम बाप है। ठीक है, नेपाल जाओ, नेपाल की सरकार से मिलो, उनसे बोलो कि हमारी यहाँ की भगोड़ी जो है आपके यहाँ से भाग के गई है इंडिया, तब जाके। और सब सच सच बताना, भगोड़ी भागी हुई है इसलिए। तो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद दूसरी वीडियो आप लोगों के लेके आऊँगी, और वो वीडियो होगी उसके ऊपर, भगोड़ी के ऊपर, किसी और के ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ केस के रिगार्डिंग होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। आप लोग सब अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।